हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यह 10th क्लास के लिए वीडियो है। मैं जानता हूँ कुछ हमने वीडियो नहीं डाला था पिछले कुछ क्लासों में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ समस्याएँ हैं। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज संडे है तो मैं बिल्कुल जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ा करता था, बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं कि बाग बगीचा, वहीं पे मैं बैठ कर के मैं बना रहा हूँ, खड़ा होकर के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है से धान का फिगर है, आप देखिए इधर, ठीक है। मैं यहीं से सारा का सारा मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर आम के पेड़ हैं जो आप देख रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस सेशन का शुरुआत करता हूं। रोजगार एवं सेवाएं बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में जो प्रश्न पूछी गई है, मैं वैसे क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूं प्रत्येक चैप्टर वाइज, ठीक है। यह इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है और लेसन नंबर 5 है, रोजगार एवं सेवाएं, ठीक है। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, तो वैसे प्रश्न जो है लेकर के मैं आ गया हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है। तो ऑप्शन में दे रखा है सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। तो सैन्य सेवा तो सरकारी हो सकती है, वित्त सेवा भी सरकारी हो सकती है, मॉल सेवा सरकारी नहीं होती है, रेल सेवा सरकारी होती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि मॉल सेवा किसको बोला जाता है। जो मॉल सेवा होती है वह मॉल सेवा जो बोला जाता है वह एक ऐसी मतलब कि सुविधा है, व्यवस्था है, जो एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि मॉल है, ठीक है ना। मॉल हम किसको बोलते हैं, जो एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध अगर हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो मॉल है, ठीक है ना। तो आप मॉल के बारे में समझ गए। सैन्य सेवा आप जानते हैं, सैनिक के बारे में। वित्त सेवा रुपया पैसे धन दौलत आप जानते हैं, ठीक है ना। धन विधेयक जो है से अनुच्छेद नंबर 110 में व्यवस्था किया गया है और अनुच्छेद नंबर 117 में वित्त विधेयक की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। रेल सेवा जो आप जानबे करते हैं, रेलवे आप बिल्कुल भली भांति परिचित है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि रेल क्या होती है, रेलगाड़ी है ना, ट्रेन। तो मॉल सेवाएं हैं जो जिसको बोलते हैं कि वह गैर सरकारी व सरकारी नहीं है, ठीक है ना। तो सेवा दो तरह की होती है, एक सेवा सरकारी सेवा होती है, गैर सरकारी सेवा होती है। वैसी सेवाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसको हम सरकारी सेवा बोलते हैं, और वैसी सेवाएं जो सरकार के द्वारा नहीं दे करके किसी निजी व्यक्तियों के द्वारा अगर दी जाती है उसको हम गैर सरकारी सेवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो मॉल सेवा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि यह मॉल सेवा हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको रंग बदल करके मैं बता रहा हूँ, किससे लिख दूँ किससे लिख दूँ। चलिए, रेड कलर सही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉल सेवा हो जाएगा उत्तर, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो मॉल सेवा हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है मित्र, जो दूसरा नंबर प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि आखिर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है से कौन सा है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो जो छिपी बेरोजगारी है यह आखिर किसमें पाई जाती है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और कहा गया है कि छिपी बेरोजगारी पाई आखिर किसमें जाती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि बेरोजगारी जो होती है से दो क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, एक शहरी क्षेत्रों में होती है। तो आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होती है वहीं पे आपको छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई देगी, जिसको मौसमी बेरोजगारी के भी नाम से जानते हैं। छिपी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से आपको है छिपी बेरोजगारी पूछी गई है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है आखिर कहाँ पाई जाती है। तो सेवा क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो छिपी बेरोजगारी है, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि छिपी बेरोजगारी में आता ऐसा है कि जैसे आपके पास ज़मीन मान लिया जाए कि 1 बीघा खेत है, अगर आप 4 भाई अगर काम कर रहे हैं तो उतना ही उत्पादन होगा, और 2 भाई भी आप काम कर रहे हैं तो उतना ही उत्पादन होगा, और 1 भाई भी काम कर रहे हैं तो फिर उतना ही उत्पादन होगा। तो आप देख सकते हैं, ऐसा लगा तो रहेगा कि ऐसे 4 भाई मिल करके काम कर रहा है किसी ज़मीन पर, और उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, मेरा रिजल्ट तो उतना ही आ रहा है। लेकिन अगर एक भी भाई भी अगर काम कर रहा है तो रिजल्ट उतना ही आएगा, उतना ही उत्पादन होगा। क्योंकि उत्पादकता क्षमता तो जितनी रहेगी उतनी ही आएगी ना भाई, उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होगी ना। तो 4 भाई मिलकर के अगर काम कर रहा है तो ये तो खाली दिखावे के लिए है ना कि 4 को मिलकर के काम कर रहा है, वो रोजगार में है। नहीं भैया, रोजगार में वो नहीं है, बेरोजगार में वो है, क्योंकि वह दिखाने के लिए केवल है कि 4 को काम कर रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट उतना ही है।
उत्पादन तो उतना ही आ रहा है। मान लिया जाए कि 1 बीघा में अगर हम बोल सकते हैं कि इससे 40 क्विंटल धान उत्पादन हो रहा है, तो 40 क्विंटल ही होगा ना, चाहे 1 गो मिलकर काम करवाइए या फिर 4 गो मिलकर काम कीजिए, उत्पादन तो उतना ही होना है, ठीक है ना। तो अब 10 गो मिलकर के काम करवाइए, फिर भी उतना ही होना है उत्पादन। तो उत्पादन की जो उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है छिपी बेरोजगारी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम टिक मार देते हैं कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तुमको टिक मारने के लिए आ जाइए, ब्रश मेरे पास क्या हो गया यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। छिपे बेरोजगारी के मैंने बारे में बतला भी दिया था, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, और सारी क्षेत्र में पाई जाती है। शिक्षा संबंधी बेरोजगारी भी होती है ना, औद्योगिक बेरोजगारी होती है। तो आप 9th क्लास में बेरोजगारी चैप्टर में पढ़े होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्लास को आप फान करके आप आगे मत जाइए। मतलब कि 8th क्लास में तो डायरेक्ट 10th क्लास में अपना ही जाएँ, 9th क्लास से पढ़ लें। मतलब सीरियल नंबर से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सी समस्याएं हर संभव ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है कृषि क्षेत्र है, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र है, तीसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है वह सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि पहले भारतीय जो जीडीपी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और जीडीपी में योगदान जो था सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र का पहले था, लेकिन अब जो हो गया है जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हो गया है। अब लगभग 51% से लेकर 57% तक सेवा क्षेत्र का योगदान हो चुका है, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो आर्थिक विकास में तीसरा क्षेत्र किसको बोलते हैं हम, सेवा क्षेत्र को बोला जाता है। पहला क्षेत्र को बोला जाता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र को बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड ने प्रश्न पूछता भी है कि प्राथमिक क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इन्हीं क्षेत्रों से तैयार होता है कि हमारे देश में जीडीपी आखिर कितना है भैया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना हमारे विकास हुआ है, वृद्धि हुआ है, या फिर कितना ह्रास हुआ है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो पता चलता है वह इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से हमको पता चलता है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र का विकास हमको करना है, कौन सा क्षेत्र का विकास नहीं करना है, कौन कितने स्तर पर हो, सारे के सारे इन्हीं माध्यमों से हमको पता चल जाती है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है वह सेवा क्षेत्र है। मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि अब टिक मार देता हूँ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो जाएगा। यह आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर की ओर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा था, ठीक है। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में ऐसा करवा दिया था बीमारू राज्य वाला। तो रोजगार एवं सेवाएं भी चैप्टर है, उसमें भी क्या बोल सकते हैं कि बीमारू राज्य वाला प्रश्न पूछा है। अच्छा बताइए, रोजगार एवं सेवाएं हैं तो रोजगार का परिभाषा क्या हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति, 14 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करने के इच्छुक है, परंतु प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम नहीं मिलता, परंतु प्रचलित मजदूरी दर पर इसे काम नहीं मिलता है, तो हम उसको कहेंगे बेरोजगारी है। और अगर प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम मिल जाता है तो क्या कहेंगे कि वह रोजगार में है, ठीक है ना। तो आप समझ गए, बेरोजगारी रोजगार की परिभाषा वही है, नेगेटिव का फ़र्क केवल है, ठीक है ना। अगर नहीं मिलता है काम प्रचलित मजदूरी दर पर, और आप 14 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के बीच के अगर आप व्यक्ति हैं, और अगर प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता और आप कम करने के इच्छुक हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगार हैं। अगर काम आपको मिल रहा है तो हम कहेंगे कि रोजगार में है, ठीक है ना। तो यही सब कुछ अंतरें होती है, तो आप इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते क्या है, इसको पहले टिक मारना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो अब जानते हैं कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा है 10th क्लास में। अब फर्स्ट सिटिंग है कि सेकंड सिटिंग में पूछा गया था, उसको मैंने जिक्र नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, और कर्नाटक भी क्या है, बीमारू राज्य में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मित्रों, बीमारू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीमारू, ठीक है।
बीमारू, ठीक है। देखिए बिहार, बी आई से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार भी क्या है, बीमारू राज्य में है। एम से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये भी क्या है, बीमारू राज्य में है, ठीक है ना। और उड़ीसा, तो देखिए अंतिम में जो है यू जो है, से हालांकि उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन इस जो चैप्टर है रोजगार एवं स्वयं, उसमें उड़ीसा भी दिया है, मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि उड़ीसा भी इसमें हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य कौन नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो आंसर बतलाएं वह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, चौथा, पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2019 के एनुअल एग्जाम पूछा था। मानव पूंजी के प्रमुख घटक आखिर है कौन, ज्ञान है या कौशल है या अनुभव है या इनमें सभी है, ठीक है। तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वह है ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है और इनमें से सभी है, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा, ठीक है। मानव पूंजी को तैयार करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो मानव पूंजी कैसे तैयार हो जाएगा, मानव वर्क कैसे करेगी भाई, जब उसके अंदर कुछ क्षमताएं ही नहीं रहेगी। कौशल होनी चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ बनाने की एकदम बिल्कुल एक कला होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे काम कर पाएगा, मतलब डी ऑप्शन विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा का डी ऑप्शन राइट। अब हम लोग चलते हैं क्या मैं क्वेश्चन की ओर, छठा क्वेश्चन की ओर। जो छठा क्वेश्चन है, हालांकि रोजगार में स्वयं केवल 5 ही क्वेश्चन था, और जो छठा क्वेश्चन है जो मुद्रा साख एवं बचत में छूट गया था क्वेश्चन, उसी को लेकर के आगे हैं। मुद्रा साख एवं बचत में 8 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन क्या है, स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडन की मुद्रा क्या है मित्रों, क्रोना है, ठीक है ना। स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना है, ठीक। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और 7 बजे हम वीडियो डालते हैं 10th क्लास का। 7 बजे आप चेक कर लीजिएगा वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।